बिल्कुल। और नगर पालिका का आंकड़ा भी हम दिखा रहे हैं। नगर पालिका के रुझान भी अब सामने आ रहे हैं। नगर पालिका के मामले में भी बीजेपी लीड कर रही है। विनय जी, सवाल यही है, क्या समाजवादी पार्टी इस इलेक्शन को लेकर उतनी सीरियस नहीं हो पाई जितनी सीरियस होने की उम्मीद थी? चाहे शफीक उर रहमान बर्क की बात की जाए, उन्होंने पार्टी के खिलाफ उम्मीदवार उतार दिया और हमने मेरठ में भी कमोबेश वही तस्वीर देखी। चलिए आपसे जवाब जानेंगे, लेकिन बड़ी खबर है 45 नगर पालिकाओं का रुझान भी आ गया। उसमें 33 सीटों पर बीजेपी आगे है। पिछली बार बीजेपी का लगभग 36% विनिंग परसेंटेज था नगर पालिकाओं के मामले में, लेकिन इस बार रुझानों में थोड़ा उससे आगे बढ़ी है बीजेपी। विनय जी, सवाल वही, क्या समाजवादी पार्टी सीरियस नहीं थी इलेक्शन को लेकर? ये कहना आपका बार बार ये गलत है कि सीरियस थी या नहीं थी। हम पूरी मजबूती के साथ चुनाव लड़े हैं और अभी रुझान आने वाला, अभी रुझान है कि परिणाम आने वाला है। आप देख लीजिए, और भारतीय जनता पार्टी के हमारे प्रवक्ता को देख लीजिए किस तरह से डरी हुई है कि हमारा टक्कर जो है बसपा से होना चाहिए, सपा से नहीं होना चाहिए। कारण है उसका ना कि इन्होंने कोई काम नहीं किया। हम अगर आपको वर्क गिनाने लगे, इस समय तो वर्क गिनाने का नहीं है, लेकिन हमने काम किया। हमारा विजन था। हम कभी ध्रुवीकरण की राजनीति नहीं करते। हम उत्तर प्रदेश के विकास का सपना देखते हैं। हमने बहुत सारे काम किया है और भारतीय जनता पार्टी से अगर कहा जाए, लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी है, एक ईंट अगर अमौसी से लेकर चिन्हट तक बता दे तो मैं जो भी कहे मैं तैयार हूं, हर तरीके से स्वीकार करता हूं, लेकिन एक ईंट नहीं बता पाएंगे कि हमने जो है लगाया होगा लखनऊ में। तो विकास का एजेंडा समाजवादी पार्टी के पास है। इनके प्रधानमंत्री ने कहा 54 मेडिकल कॉलेज। आप हमें 2 मेडिकल कॉलेज हमारे प्रवक्ता बता दें जहां पर पढ़ाई शुरू हो चुकी है, जो अपने मानक के साथ जो मेडिकल कॉलेज आज तैयार होकर के चल रहा। झूठ बोलते हैं, इनके झूठ की पाठशाला चलती है। ये हमारे जितने भी बीजेपी के प्रवक्ता हैं उस पाठशाला में अध्ययनरत रहते हैं। कैसे झूठ बोलना चाहिए, कैसे छल करना चाहिए, सिर्फ यही सिखाया जाता है और बहुत जल्द वो झूठ की पाठशाला में ताला लगने वाला। सबसे अहम सवाल यही हो जाता है कि क्या इन मुद्दों के साथ आपको आंकड़ों में भी असर दिखेगा? विनय जी, बिल्कुल दिखेगा। आप पिछली बार से वोट आप परसेंटेज भी हमारा बढ़ेगा, ये भी आप देख लीजिएगा। क्योंकि आप 2017 के बाद जब चुनाव हुआ है तो आपने देखा है 36% वोट के साथ समाजवादी पार्टी कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी के छल और भ्रष्टाचार और बेईमानी की वजह से कहीं न कहीं विधानसभा का चुनाव जीतने से रह गई, वंचित रह गई। बहुत मामूली वोटों से हर सीटों पर हम हारे हैं और कुछ जगह जो है रिकाउंटिंग करके हराए गए। क्या ये पूरा उत्तर प्रदेश जानता है? ठीक है। उमाकांत लखेड़ा सर हमारे साथ जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार। उमाकांत सर, ये निकाय के नतीजे किन किन फैक्टर्स को तय करेंगे और क्या 24 पर भी असर डालेंगे? साथ साथ क्या राजनीतिक दलों के लिए अपनी रणनीति को आंकने का भी एक चुनाव ये देखा जा रहा है? देखिए, नगर जो निकाय चुनाव होते हैं, निकाय चुनाव में बहुत साफ से बात ये होती है कि ये स्थानीय मुद्दों पर लड़े जाते हैं। जो उम्मीदवार की जो पर्सनैलिटी होती है, उसका जो व्यक्तित्व होता है, उसकी जो इमेज होती है, उसकी जो सोशल कनेक्टिविटी होती है, उस पर ये डिपेंड करता है। और अगर किसी उम्मीदवार की सोशल कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है और उसको पार्टी ने इग्नोर किया है, उसकी दावेदारी को इग्नोर किया है, तो वो अगर निर्दलीय खड़ा हो जाता है तो लोकल लोग कहते हैं भाई ये तो हमारे काम आते हैं, इन्हीं को वोट डालना चाहिए। तो इस कई बार जो है दलीय राजनीति से उठ करके बड़ी तादाद में लोकल बॉडीज